अगर एक गृहस्थी है तो गृहस्थी कहता है कि सब घर गृहस्थी बेकार है, नहीं, कहिए मत, कहने से तो कुछ लाभ होने वाला नहीं है। विचार करिए, चिंतन करिए, अपने गृहस्थ धर्म का पालन करिए, अच्छी प्रकार से करिए। और एक बात और याद रखिए, जो भक्त होगा ना वो गृहस्थ होगा तो उसका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा बीतेगा, बहुत अच्छी तरीके से निभाएगा। भक्त में ये लक्षण आना चाहिए कि मैं जिस दायरे में हूँ, जिस क्षेत्र में हूँ, उसको परिपक्वता से मैं उस अपने नियम को, अपने कर्तव्य को मैं भली भांति पालन कर रहा हूँ कि नहीं। भक्त है तो उससे भली भांति ही होगा, औरों से अच्छा होगा व्यवहार, क्योंकि भक्त से ज़्यादा अपेक्षा होती है कि नहीं। अरे तुम तो भगवान के भक्त कहते हो और देखो तुम्हारा व्यवहार, तुम में और हम में क्या अंतर रह गया, कहा जाता है ना। घर में रहिए, घर के व्यवहार को निभाइए, जो आपने कर्तव्य है उनको ईमानदारी से पालन करिए, उसमें केवल एक भाव में परिवर्तन लाइए। जो अब तक ये भाव बना हुआ है कि मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, मैंने ऐसा किया, मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूं या मैं तुम्हारे लिए कर रही हूं, मतलब आप दूसरे के ऊपर एहसान दिखा रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, हमने तुम्हारे लिए ये किया, वो मत करिए। आप ये भाव रखिए, ये दिखाने का मतलब ये हो गया कि आप उससे अपेक्षित हैं, आप उनके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, उनसे कुछ चाहते हैं। आप कर्म करिए, लेकिन कर्म में सेवा का भाव बने, कर्म में लेने का भाव न बने। परिस्थिति तब खराब होती है, जीवन तब बिगड़ता है जब हम लेने का भाव रखते हैं। लेकिन जहां सेवा का भाव होगा, भोग का भाव होगा, तो दुख ही हाथ लगेगा, आप भी दुखी होंगे, आपके साथ रहने वाले भी दुखी होंगे। सेवा का भाव बनेगा तो आप भी सुखी रहोगे, सामने वाला भी सुखी रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने उससे कुछ अपेक्षा रखी ही नहीं, आप तो सेवा कर रहे हैं उसकी। वो उसका अधिकार है कि आपसे उसको सुख मिले, और ये आपका कर्तव्य है कि उसकी सुख की पूर्ति आपसे हो जाए। ये जब भाव बन जाएगा ना, तो आपका कर्म भी दिव्य बन जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म को दिव्य बनाओ, और यह कर्म जब दिव्य बन जाता है तो यही दिव्य कर्म भक्ति बन जाती है, यही कर्म भक्ति का रूप ले लेती है।